Assalamu alaikum once again, dear students. Today our lecture is on the same topic, which is sales cycle, in which we have a second phase, which is meta. सेल साइकिल के अंदर प्रो फेज पढ़ा था, ठीक है। सेल साइकिल के अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सेल साइकिल है क्या, और उसके अंदर हमने प्रो फेज पढ़ा। प्रो फेज जो कि अर्ली फेज है, उसके बाद लेटर फेज, दोनों एक ही फेज में आ जाते हैं। आज जो है हम मेटा फेज और बाकी जो सेल साइकिल है उसको कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या क्या होता है। वन बाय वन इसको हम तीन फेजेस जो रखते थे वो हम आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास मेटाफेज क्या है? मेटाफेज के अंदर जो है क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम अरेंज होते हैं ऑन द इक्वेटर, मींस के सेल के बीच के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं। ऐसे बीच में, इक्वेटर मींस बीच लाइन पे जो है क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, और उसके अंदर जो स्पाइंडल फाइबर है वो अटैच हो जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर हमने पढ़ा ना, जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनसे स्पाइंडल फाइबर निकलते हैं, वो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे सेंट्रोसोम की जगह पे ये स्पाइंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं यहाँ पे इस फेज के अंदर। और जो है अटैच टू द सेपरेट स्पाइनल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमेयर। यहाँ पे दो ही काम होते हैं, एक तो क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे आ जाता है, ठीक है, और दूसरा स्पाइनल फाइबर अटैच हो जाते हैं, स्पाइनल फाइबर अटैचमेंट। ये दो काम यहाँ पे होते हैं, और उसके बाद थर्ड फेज स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, एना फेज, ठीक है। इसको हम सेकंड फेज कहेंगे, इसको थर्ड, और ये फोर्थ फेज है। कल हमने पहला फेज पढ़ा, और आज के लेक्चर में मेटा फेज, एना फेज। एना फेज के अंदर हमारे पास स्पाइनल फाइबर जो है वो खींचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रोमेयर से, सेंट्रोमेयर जो है हमारे पास क्रोमोसोम में से स्पाइनल फाइबर, इसके जो है एक साथ, जैसे एक ओरिजिनल होता है एक कॉपी होता है, दोनों अटैच रहते हैं, तो इनसे जो है स्पाइनल फाइबर आके अटैच होता है इसे। और अब क्या करते हैं, इस डायरेक्शन के अंदर ये, और इधर से ये इस डायरेक्शन के अंदर जो है खींचना शुरू कर देते हैं क्रोमोसोम को, ठीक है। इसको हम क्रोमेटेड कहेंगे दोनों को, एक क्रोमेटेड ये, एक क्रोमेटेड ये। जब ये सेपरेट हो गए तो इसको हम क्रोमोसोम के नाम से पुकारेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास स्पाइनल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम divides in the chromatid of each chromosome separate from each other and begin to move towards the pole other pole। ये क्या करते हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है, हमारे पास क्रोमेटेड हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, और इनका जो नाम है वो अब क्रोमोसोम रहता है, क्रोमेटेड से अलग हो जाते हैं। क्रोमेटेड तब तक रहते हैं जब तक ये एक ही सेंट्रोसोम से या सेंट्रोमेयर से अटैच हैं, ठीक है। सेंट्रोमेयर से जो है इसके स्पाइनल फाइबर जो है अटैच होकर इनको खींचते हैं, और एक जो है इधर चला जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और एक जो है इधर चला जाता है, ठीक है। दोनों जो हैं एंड पोल पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से सेंट्रोमेयर होगा तो इधर एक जाएगा, इधर जो है एक क्रोमोसोम जाएगा, और बीच से जो है न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। या हम ऐसा कहें, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है इधर, सॉरी यहाँ से 8 की तरह बनाऊं तो क्या होगा, एक इधर जाएगा, ये अटैच है फॉर एग्जांपल, एक इधर इस पोल पे जाएगा और एक इधर इस पोल पे जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, और वो जो है फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास क्रोमोसोम जो है अपने पोल पर पहुंच जाएंगे। इन दिस वे वन सेट ऑफ द क्रोमेटिड्स ईच क्रोमेटेड इज नाउ इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। अब जो है जब ये अलग होंगे एक दूसरे से क्रोमेटेड, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इसको हम क्रोमेटेड नहीं कहेंगे, इसको हम क्रोमोसोम का नाम देंगे, क्योंकि अब ये क्रोमेटेड नहीं रहा, क्योंकि जब ये अटैच थे हमारे पास तो क्रोमेटेड थे, अब ये सेपरेट हो गए तो इनको हम क्रोमोसोम का नाम देंगे। मूव टुवर्ड्स द मूव टुवर्ड्स द वन पोल वाइल अदर साइड टुवर्ड्स द अदर पोल। एक जो है एक साइड पे चला जाएगा क्रोमोसोम, और एक जो है एक साइड पे चला जाएगा, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया, ठीक है। ये था हमारे पास एनाफेज। एनाफेज के अंदर मैंने बताया कि हमारे पास स्पाइंडल फाइबर आके जो है अटैच रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करा के हमारे पास क्रोमेटेड जो दो धागे होते हैं उनको खींचकर एक साइडों पे या पोल्स पे उनको ले जाते हैं, और एक क्रोमोसोम का अब जो है क्रोमेटेड क्रोमेटेड जो है हमारे पास, उनका नाम क्रोमेटेड नहीं रहेगा, अब क्रोमोसोम रहेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, और जो है वो अलग अलग पोल पर जाके पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और यहाँ पर ये फेज यहाँ पे कंप्लीट होता है, और टेलोफेज है जो कि लास्ट फेज है, उनके अंदर क्या होता है, दिस इज द स्टेज व्हेन द क्रोमेटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम। अब जो है क्रोमेटिड नहीं कहेंगे, इनको क्रोमोसोम कहेंगे, क्योंकि ये अलग अलग हो गए। रीच एट द रिस्पेक्टिव पोल, ये जो है अपने पोल्स पर या साइडों पर यहाँ पर पहुंच गए हैं, ठीक है, साइडों पर पहुंच गए। एंड देयर मूवमेंट केसेस ईच पोल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास दोनों पोल्स के अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल माइटोसिस जो ह्यूमन के अंदर होता है, उनके अंदर हम देखें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इस जो है साइड पोल पर भी 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है हमारे पास, और इधर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब जो है हमारे पास इस फेज के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस पोल पे भी होंगे
इस पोल पे भी होंगे, क्योंकि हमने देखा क्रोमेटिन नेटवर्क था या क्रोमेटिन था हमारे पास, वो रेप्लिकेट हुआ और डबल हुआ। जब डबल हुआ तो हमारे पास 46 हमारे पास 92 क्रोमोसोम बन गए थे। ठीक है, क्योंकि एक सेल में 46 जाने थे और दूसरे सेल में भी 46 क्रोमोसोम जाने थे, इसलिए हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो डबल हो गया, 92 हो गया ह्यूमन के केस में। और अब जो है जब सेल डिवाइड करने को जाता है इनसाइड ऑफ टेलोफेज, उनके अंदर जो है हमारे पोल के ऊपर 46 क्रोमोसोम यहाँ पे जाएंगे और 46 क्रोमोसोम यहाँ पे जाएंगे। इनका इन केस ऑफ माइटोसिस, जब मियोसिस की बात करें, मियोसिस में जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, तो यहाँ पे बताया गया कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर पेरेंट इन द एज वर पेरेंट सेल, जितने हमारे पास पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, वही जो है सेम टू सेम हमारे जो है जो इनसे डॉटर सेल बनेंगे या ऑफस्प्रिंग सेल बनेंगे, उनके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। इसीलिए इधर भी 46 है, इधर भी 46 है। जब क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल डबल हुआ तो उसके अंदर भी इतना मटेरियल डबल हुआ जितना पेरेंट सेल के अंदर था, 2 गुना हो गया। अब जो है डॉटर सेल के अंदर जाना है तो डॉटर सेल के अंदर भी वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, इसलिए इसने जो है अपना मटेरियल को डबल कर लिया। The nuclear membrane is reformed around the each set of chromosome। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो यहाँ पे साइडों पे पोल्स पे जो है हमारे पास जो क्रोमोसोम पहुंच गए, तो इनके जो है इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू होगा, इधर भी और इधर भी। ये साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है, ठीक है, बारहवीं मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये वो है। और ये अंदर जो है क्या है, हमने पढ़ा ना कि फर्स्ट फेज था प्रोफेज, प्रोफेज के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया था, खत्म हो गया था। और जो है हमारे पास टेलोफेज ऐसा फेज है जिनके अंदर हमारे पास दोबारा जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो आ जाता है हमारे पास। इधर जो है आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू होगा और इन क्रोमोसोम की चौ तरफ जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ जाएगा। और इनका जो है लास्ट में जो क्या होगा कि इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज reform around the each chromosome in this way two daughter nuclei form in the parent cell। अब जो है हमारे पास पेरेंट सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये क्रोमोसोम है और इनके अराउंड अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। अब क्या हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गए और इस स्टेज के बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगा, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो कैसे डिवाइड होगा। अब क्या हो गया, 2 सेल बन गए, एक सेल ये है, एक सेल ये है। इनके जितने ऑर्गेनल्स थे और जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जितना मटेरियल था वो सारे का सारा डबल होके सेपरेट हो गया। और जो है यहाँ पे बोर्ड को इरेज करके पढ़ते हैं कि उनका प्रोसेसेस क्या है। जब न्यूक्लियस अलग अलग हो गया तो अब जो है हमारे पास सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कैसे अलग होगा, उनको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ऐसे समझे कि 2 जो है इधर न्यूक्लियस बन गए एक ही सेल के अंदर। हमारे पास जो न्यूक्लियस था उसने जो है पोल्स पे आके, क्रोमोसोम ने अपने पोल्स पे आके एक जो है मेम्ब्रेन बना ली और जो है ऐसे समझे कि 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन गए। अब साइटोकाइनेसिस जो हमारे पास है बी नंबर पे, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल के अंदर। इन एनिमल सेल्स cytokinesis take place by developing a construction, this construction be deep to divide। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, इसे समझिए कि सेल के अंदर ऐसे खड़ा बन जाता है, सेल के मेम्ब्रेन के अंदर। ये आप देख रहे हैं ना, ये अंदर फोल्ड होता जाता है, इधर से अंदर जो है फोल्ड होता जाता है दोनों साइडों से। और एक टाइम आता है ये बीच से जो है मिल जाते हैं, जब मिल जाते हैं तो हमारे पास 1 से 2 सेल बन जाता है और हर एक सेल के अंदर अपना अपना न्यूक्लियस भी आ जाता है और इनके जो है अदर ऑर्गेनल्स हैं वो भी इनके अंदर डुप्लीकेट हुए पड़ते हैं और वो भी हमारे पास अलग अलग होके एक एक सेल के अंदर आ जाते हैं। तो अब जो है हमारे पास 2 डॉटर सेल बन गए। ये पूरा प्रोसेस था हमारे पास इसका सेल डिवीजन का इन केस ऑफ माइटोसिस। साइटोप्लाज्म इन इक्वल हाफ्स एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। ठीक है, इन प्लांट सेल्स इट अकर बाय डेवलपिंग सेल प्लेट। अब जो है प्लांट सेल के अंदर हमारे पास इस तरह से सेल डिवीजन नहीं होती। इनके अंदर फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, एक किस्म का जो है मटेरियल ये न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस सेमी तरीके से डिवाइड हो गया। अब इनके जो है अंदर एक किस्म का मटेरियल जमा होता है, गोल्जी बॉडी जो है एक किस्म का मटेरियल छोटा है वो यहाँ पे जमा होता जैसे समझें इधर जो है एक किस्म का प्लेट बना देता है, ऐसा दीवार बना देता है जिससे जो है हमारा सेल का जो सेल वाल जो है बन जाता है या सेल मेम्ब्रेन समझें बन जाता है। तो इधर से ये एक सेल बन गया और इधर से एक दूसरा सेल बन गया। लेकिन प्लांट के केस में इसके अंदर आप देखें तो प्लेट बनता है। अब जो एनिमल की बात करें, इनके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्शन बनता है, एक फोल्ड किस्म का एक फोल्डिंग बन जाता है साइटोप्लाज्म के इसके मेम्ब्रेन के अंदर और वो आहिस्ता आहिस्ता मिलकर 2 सेलों को जन्म देता है और 2 सेल अलग हो जाते हैं। इन दिस वे द डॉटर सेल बिकम द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट सेल। इनके अंदर जो है
ऐसा समझें कि पेरेंट एज इट इज पेरेंट सेल की तरह का एक डॉटर सेल बन गया। अब जो है एक सेल से हमारे पास 2 सेल बन गए। ये पूरा प्रोसेस हमारे पास माइटोसिस कहलाता है, जिनके अंदर हमने पढ़ा कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर 2 मेन डिफरेंसेस होते हैं। एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें, दूसरा इनके अंदर मेन डिफरेंस है कि माइटोसिस के अंदर हमारे पास एक सेल से 2 सेल बने, जबकि हम मियोसिस में आगे चल के पढ़ेंगे तो एक सेल के बाद हमारे पास एक सेल से जो है 4 सेल बनेंगे। ये मेन डिफरेंस है। और इनके दरमियान एक और भी डिफरेंस है कि माइटोसिस जो है हमारे स्किन के या पूरी बॉडी के सेल होते हैं, जबकि मियोसिस के अंदर जो सेल बनते हैं वो हमारे सेक्स सेल होते हैं या वो जो है जर्मिनल सेल होते हैं, जिनसे जो है हमारे मेल फीमेल गेमेट्स बनते हैं। और उनके अंदर जो जब डिवीजन होती है तो वो मियोसिस होती है। जो बॉडी की हम देखें आँखों के, हाथों के, पैरों के और जिस्म के जितने भी सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो वो माइटोसिस के तरीके से डिवाइड करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।